जो बम ब्लास्ट हुआ है इस पर क्या कहेंगे? आपको बम ब्लास्ट की जानकारी नहीं है? नहीं पता। हमास फिलिस्तीन के युद्ध की जानकारी है? अरे नाम तो बता दीजिए। अच्छा, जो बम ब्लास्ट हुआ है इस पर क्या कहेंगे आप? बम ब्लास्ट जो हुआ है, बम ब्लास्ट की जानकारी नहीं है दिल्ली में? करना चाहते हैं, बात नहीं करेंगे आप लोग। देखिए, बम ब्लास्ट के बारे में पूछें तो इनको ये मुंह छुपाकर अपना इधर उधर हो जाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट पे क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली ब्लास्ट के बारे में पता है कि नहीं पता है? पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है। इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, आप मौन धारण कर लिए। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हूं, जिस लखनऊ को मोहब्बत का शहर कहा जाता है। उस लखनऊ से आतंकी संगठन से जुड़ी, जैशे मोहम्मद जैसे बड़े आतंकी संगठन से जुड़ी डॉक्टर शाहीन सईद को पकड़ा गया। उस पर आखिरकार लखनऊ के जो आम नागरिक हैं उनकी क्या राय है, उनका क्या कहना है, ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? और खास डॉक्टर आतंकी संगठन से जुड़ी डॉक्टर शाहीन परवीन, जो जैशे मोहम्मद के विंग कमांडर के तौर पर भारत में काम कर रही थी, ऐसी डॉक्टर शाहीन को क्या सजा मिलनी चाहिए? मुजम्मिल को क्या सजा मिलनी चाहिए? परवेज को क्या सजा मिलनी चाहिए? और एमबीबीएस डिग्री करने के बाद आखिरकार इनकी क्या वो मानसिकता बनती है जो जिस देश का खाते हैं, जिस देश में पैदा हुए, जिस देश का यहाँ पर सैलरी ले रहे थे, एमबीबीएस की नौकरी कर रहे थे, डॉक्टर की नौकरी कर रहे थे, किस तरह से उसी देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे। और इधर कुछ परिवार है जो इस वक्त इस घूमने आए हैं, शाम का वक्त है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर। मोहम्मद नासिर, कहाँ से आए हैं? मऊनाथ भंजन। अच्छा, ये बताइए, पूरे परिवार को यहाँ घुमाने लाए हैं? जी। तो लखनऊ के रहने वाले हैं कि बाहर के रहने वाले? बाहर के रहने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे यहाँ पर इमाम बाड़ा फेमस है, लखनऊ का ये रूमी दरवाज़ा फेमस है, ऐसी देश की राजधानी दिल्ली में लाल किला फेमस है, बहुत मशहूर है। और अभी 10 तारीख को जो वहाँ पर घटना हुई, एक आतंकी हमला वहाँ पर हुआ, एक उमर नाम का व्यक्ति कार में ब्लास्ट कर देता है, इतने निर्दोष लोगों की जान चली जाती है, क्या कहेंगे इस पर सर? इस पर तो क्या कहेंगे हम तो। नहीं, ये मुस्कुराने वाली बात नहीं है, ये तो बहुत खराब बात है और अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत लोगों की जान भी गई है, इसमें सुनने में आ रहा है। तो कहने का मतलब है ये सब जो है सामाजिक कार्य नहीं है, बहुत घिनौना कार्य कहेंगे। क्या ये एक ऐसा सपना दिखाया जाता है कि आप ऐसा करेंगे क्योंकि उमर ने जो किया उसका माइंड वॉश इतनी तरीके से किया गया? क्या ये सपना दिखाया जाता है कि आप ऐसा कर दो आपको 72 हूर मिल जाएंगी, आप ऐसा कर दो आपको जन्नत नसीब होगी? आखिर लोगों को मारकर 72 हूर का सपना पूरा, जन्नत का सपना पूरा? नहीं, ये सब बात नहीं है। ये सब बात नहीं है। एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग, क्या मानसिकता रही होगी उनकी? अब क्या बताएं हम कि क्या रही होगा, अच्छी मानसिकता तो नहीं। बताइए दीदी, क्या नाम है आपका? ज़ैनब। ज़ैनब जी, एक बात बताइए, आप भी एक महिला हैं, बच्चों को लेकर घूम रही हैं, बेखौफ घूम रही हैं, डर लग रहा है? अब तो खौफ सा मालूम होने लगा है ऐसी घटनाओं को देखकर। हाँ, आपको लग रहा है कि जैसा वहाँ पर लोग घूमने आए और एकदम से उमर नाम के एक व्यक्ति ने ब्लास्ट कार में कर दिया, वहाँ कई निर्दोष लोग मारे गए, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? ऐसे लोगों को तो सजा ऐसी होनी चाहिए कि आगे कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे। कुछ लोग बचाव कर रहे हैं, कुछ लोग इसमें हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं कि देखिए साहब, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, जो जैसा करे उसको वैसी सजा मिलनी चाहिए। मरे तो सबको ही। हाँ, मरे तो बहुत लोग हैं उसमें, और ऐसा करके लोग सारे लोगों के दिल में डर पैदा कर दे रहे हैं। यानी आपको लग रहा है कि भाई आज लाल किले पे हुआ, कल को क्या पता यहाँ किसी बस में, किसी गाड़ी में कोई उमर नाम का, कोई मुजम्मिल नाम का, कोई परवेज नाम का आदमी जी कर देगा? हाँ, क्यों नहीं, हो सकता है, सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों जी 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 बिल्कुल। आप बताइए दीदी, आपका क्या नाम है? मेरा वजिया खातून। वजिया खातून। वजिया जी, एक बात बताइए, आप भी एक महिला हैं और ये जो शाहीन आतंकी जो संगठन से जुड़ी है, शाहीन सईद, जिसका नाम है डॉक्टर शाहीन सईद, इसको लखनऊ से पकड़ा गया है। इसी उम्र की है, हमारी और आपकी उम्र की वो महिला है, 35-36 साल की उम्र है। क्या कहेंगी, पूरा आतंकी नेटवर्क जोड़ रही थी वो लोगों को? ये तो इसके बारे में नहीं, आप ही बताओ। हाँ। तो इसके बारे में आप ये बताइए। नहीं, ये बताइए, ये ब्लास्ट वाली आपने ब्लास्ट सुना? ब्लास्ट जो हुआ? हाँ, ब्लास्ट सुने।
ये तो हम कहेंगे कि ये तो नहीं होना चाहिए भाई। उसमें सब कोई मरता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबकी जान ये तो बहुत गलत है। ये जो भी कोई भी करे ये बहुत गलत है और उसकी क्या हकीकत है? शामली के दो मुस्लिम परिवार के लड़के, दो भाई सामान खरीदने गए थे वहाँ चांदनी चौक लाल किले के पास। एक व्यक्ति उसी ब्लास्ट में मर जाता है, एक घायल है और तमाम जो परिवार के लोग हैं वो मर गए, कुछ घायल हैं। बहुत से लोग घायल और मर भी गए। तो ये हम लोग के लिए तो नहीं सही है भाई, बहुत गलत है। उन लोग के साथ तो बहुत मतलब वो करना चाहिए, बहुत बुरे लोग हैं। इतनी पढ़ी लिखी महिला और पूरी जैश-ए मोहम्मद एक बड़ा आतंकी संगठन जिसकी विंग कमांडर के पूरी तौर पर वो जिम्मेदारी निभा रही थी, यहाँ पर लोगों को जोड़ रही थी, यहाँ पर तमाम डॉक्टर को जोड़ रही थी और 2500 किलो उसने RDX किया, AK-47 मिली और उसने कबूला कि हाँ हम पूरे देश में दहशत फैलाना चाहते थे। तो अगर ये सब बात सही है कि वो कबूल नहीं है कि ये हम दहशत फैला रहे थे, तो तब तो ये क्लियर है कि ये उन्हीं के दोषी हैं। अगर ऐसा है तो सही में उनके ऊपर कार्रवाई की वो चीज़ बनती है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। मोहम्मद दानिश, एक बात बताइए, आप कैसे देख रहे हैं आखिरकार इतनी बड़ी घटना? क्या आदमी पढ़ लिख कर एक समाज को नई दिशा दिखाता है, समाज को नया रास्ता दिखाता है, लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, आपके बच्चे प्रेरणा लेंगे। अगर मैं यहाँ पर पत्रकारिता कर रहा हूँ तो शायद मुझे देख के प्रेरणा लेंगे कि हमें ऐसा बनना चाहिए, हमें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, हमें समाज में अच्छा दायित्व निभाना चाहिए। MBBS बनी, MD बनी, अच्छी नौकरी, भाई की 1,70,000 परवेज की तनख्वाह, लेकिन पूरे देश को आतंक में डुबोने की कोशिश की गई। जी जी, तो ये तो गलत है, मानसिकता में कुछ फ़र्क है। तब जब वो इतनी अच्छी लाइन में है तो उनको और थिंकिंग उस तरीके की करनी चाहिए जो देश के हित में भी होनी चाहिए। अगर ये इस तरीके की दोषी हैं तो उनको कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ATS जैसी कई कंपनियों को, कई टीमों को उतार दिया है। योगी आदित्यनाथ जो CM हैं उत्तर प्रदेश के, वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आप मुख्यमंत्री योगी के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, हम योगी आदित्यनाथ जी के लिए यही बोलेंगे कि अगर वो इस दिशा में, अगर इस चीज़ के लिए अगर वो कार्रवाई करते हैं तो वो सही करते हैं। कोई हो उसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग उसके सपोर्ट में उतर आए हैं कि देखिए ऐसा हो गया है। देखिए समाजवादी के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि आतंकवाद की जो उपज होती है, जो आतंकवादी पैदा होता है, वो जुल्म और उससे पैदा होता है। जी जी, यानी अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा हो, कोई बात हो रही हो, तो आतंकवादी बन जाए क्या? नहीं, उसका रास्ता ये नहीं है। इसका रास्ता ये नहीं है। उसमें निर्दोष लोग की जान जाएगी, उससे मसले का हल भी नहीं है। भाई आप मान रहे हैं कि अगर आप किसी चीज़ से परेशान हैं, किसी सिस्टम से परेशान हैं, किसी सरकार से परेशान है, तो आप आतंकवादी बन जाएंगे क्या? नहीं, ये रास्ता बिल्कुल नहीं है। ये रास्ता नहीं है। क्या 72 हूरों का सपना दिखाया जाता है क्या इन लोगों को कि 72 हूर मिलेंगी, ऊपर जाएंगे, जन्नत मिलेगी? हूर अगर पानी में थूक देगी तो पानी शहद बन जाएगा। 72 हूरों के सपने के चक्कर में फट रहे हैं क्या लोग? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं। हम भी तो मुसलमान हैं, लेकिन हम ऐसा कहीं नहीं कुछ दिया हुआ है कि ऐसे करेंगे तो 72 हूरों का वो मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्या मांग करते हैं? परवेज, मुजम्मिल, आदिल, दानिश, जितने भी ये आतंकवाद से जुड़े हुए लोग हैं, इनके लिए आप क्या मांग कर रहे हैं? डॉक्टर शाहीन शहीद आतंक, अगर वो सही तरीके से अगर इसमें दोषी हैं तो वो कार्रवाई के हकदार हैं। बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो जाना चाहिए क्या? जी जी जी, बिल्कुल। बुलडोजर एक्शन को आप मान लें कि बुलडोजर से भी कार्रवाई होनी चाहिए, सबक मिलना चाहिए अगर इनलीगल इन्होंने घर बना रखा होगा? जी सर, देखिए बुलडोजर का तो हम लोग बहुत सा साइड इफेक्ट भी देखे हैं कि जहां होना चाहिए वहां तो ठीक है, जहां नहीं है वहां भी हो रहा है। तो इस तरीके से मैं तो बुलडोजर के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ जो आप कह रहे हैं कि अगर वो दोषी हैं, आतंकवादी के लाइन पर थे, तो उस पर कार्रवाई का वो चीज़ बनता है। सही। देखिए बिल्कुल तमाम लोग हैं, परिवार के साथ घूमने आए हैं। आप एक बड़ा ये इमामबाड़ा है, एक सेकंड आप रुकिए, क्या नाम है आप लोग का? अरे रुकिए तो सही, नाम तो बताइए। अरे एक मिनट, ये जो बम ब्लास्ट हुआ है इस पर क्या कहेंगे? आपको बम ब्लास्ट की जानकारी नहीं है? नहीं पता। हमास फिलिस्तीन के युद्ध की जानकारी है? शाहीन बाग में जो हुआ, अरे तो सुनिए तो सही, आप लोग नहीं बोलेंगे? इतना बड़ा बम ब्लास्ट हो गया, इसमें निंदा तो करिए कम से कम कि हाँ ये गलत हुआ कि सही हुआ।
देखिए निंदा भी नहीं करेंगे, अभी निंदा भी नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात है ये लोग निंदा भी करना पसंद नहीं कर रहे हैं। आखिरकार दो शब्द बोलने हैं कि हाँ ये जिसने भी किया है वो किसी धर्म समुदाय से है, कोई पंथ से है, वो किसी समाज से है, वो निंदनीय है। देश में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनसे हमास की बात कर लीजिए, तुरंत जवाब देंगे। इनसे फिलिस्तीन की बात करिए, तुरंत जवाब देंगे। लेकिन जो अपने देश में रहकर देश से गद्दारी कर रहे हैं, डॉक्टर परवेज मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में ये लोग आखिर क्यों नहीं बोलना चाहते, एक बड़ा सवाल ये भी है। और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किस तरह इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे हमले पर आखिरकार क्या कहना चाहते हैं। देखिए तमाम लोग, देखिए उधर से भी कुछ लोग घूम कर आ रहे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये लोग हैं घूम कर आ रहे हैं। एक मिनट, क्या नाम है आपका? अरे नाम तो बता दीजिए। अच्छा, जो बम ब्लास्ट हुआ है इस पे क्या कहेंगे आप? बम ब्लास्ट जो हुआ है, बम ब्लास्ट की जानकारी नहीं है दिल्ली में? बाहर से आए हो क्या आप लोग? अरे यार आप देखिए, कोई जवाब नहीं देना चाह रहा। आप लोग बात तो करेंगे यार, बात नहीं करना चाहते हैं, बात नहीं करेंगे आप लोग। देखिए बम ब्लास्ट के बारे में पूछें तो इनको ये मुंह छुपाकर अपना इधर उधर हो जाते हैं। बम ब्लास्ट इतनी बड़ी घटना होती है, उसके लिए बात नहीं करेंगे। देखिए आप बताइए सर, बम ब्लास्ट हो गया, इतनी बड़ी घटना हो गई, बात करने को तैयार नहीं है, मुंह छुपाकर भाग जा रहे हैं। गलत चीज़ है ये, बात करनी चाहिए। आप कोई चीज़ कहें ना कहें, लेकिन इस मुद्दे पे जाना चाहिए और उन्हें बात करनी चाहिए कि ये गलत हुआ है। इतना बड़ा मामला हुआ, आप ये कह सकते हैं निंदनीय है। हम इस घटना, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। घटना है ये, बहुत दुखदायक घटना है और ये नहीं होना चाहिए, गलत है जो ये हुआ है। इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लंबी जांच हो उसके खिलाफ। लेकिन ये मुंह छुपाकर ऐसे करके भाग जाना गलत है, मुंह छुपा के नहीं जाना चाहिए। आप कैमरे पे आइए, सामने आइए, जवाब दीजिए। इतनी बड़ी देश की घटना, ये हमारे नहीं बोलना चाह रहे हैं। इतनी बड़ी देश की घटना है, हमारे देश की ऐसी हालत हो रही है लोगों की वजह से, ये गलत है, दुखदायक है। हमास फिलिस्तीन के युद्ध के बारे में, हजारों किलोमीटर हमास फिलिस्तीन का युद्ध हुआ, इनको पूरी जानकारी मिलेगी। वही ये कह रहे हैं, ये गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए। अपने देश में गद्दारों के लिए कुछ नहीं बोलना चाहते, जो देश के रहकर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। नहीं, गलत चीज़ है, इसको जो है इसकी जांच होनी चाहिए। इसी लखनऊ से जुड़ी है वो डॉक्टर शाहीन, इसी लखनऊ से परवेज जुड़ा है। आखिरकार लखनऊ मोहब्बत का शहर माना जाता है और आज किस तरह से लखनऊ से नफरत पैदा हो रही है। जी, हमारा लखनऊ प्यार का शहर है और मोहब्बत का शहर है। हमारा भारत इस मिट्टी का बना हुआ देश है और इससे मोहब्बत है, लेकिन ये गलत चीज़ है। इसके लिए आप जवाब देना चाहिए, आपको बात करना चाहिए। आप एक्शन कैसा होना चाहिए बताइए? नहीं, एक्शन तगड़ा होना चाहिए। हाँ, एक्शन सबक मिलना चाहिए, सबक मिलना चाहिए। देश को दहलाने की कोशिश करे, उसको सबक मिलना चाहिए। बिल्कुल सबक मिलना चाहिए और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। चलिए, हालांकि तमाम लोग हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? के श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ये जो पूरा घटना हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, इसके बाद कुछ लोग तो बात ही नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोग तो मुंह छुपा कर भाग रहे हैं। आखिरकार इतनी बड़ी घटना, उस पर बात तो करें कि निंदनीय घटना है। देश में गद्दारों को बाहर निकालना चाहिए, देश के गद्दारों को सजा मिलनी चाहिए। ऐसे देश के गद्दार जो देश में दहशत फैलाना चाह रहे हैं, उस पर नहीं बोलना चाहते लोग। गलत तो हुआ है, बाकी तो और क्या कहा जाए। ठीक, बस। आपको क्या लगता है, सजा मिलनी चाहिए? बोल दिया जितना। आप बताइए। सजा नहीं, बिल्कुल फांसी दे देनी चाहिए बीच चौराहे पर। जैसे अफजल गुरु और अजमल कसाब को जेल में रख के जुडिशियल ट्रायल चलाया गया, इन सालों का जुडिशियल ट्रायल नहीं चलाना चाहिए। जो भी इनकी पकड़ में आए उनको शूट कर देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो बचाव कर रहे हैं। नहीं, वो जो बचाव कर रहे हैं वो वही है जो कहते हैं कि हर घर से अफजल निकलेगा। बचाव करने वाले लोग वही हैं जो कहते हैं हर घर से अफजल निकलेगा। देशद्रोही हैं जो अखंड भारत को बर्बाद करने का सपना देखते हैं, वो लोग हैं। देश की नौकरी, देश का खाना, देश का पीना, देश में 1,70,000 तनख्वाह लेना, सरकारी नौकरी करना, MBBS की डिग्री लेना और देश के खिलाफ षड्यंत्र, देश के खिलाफ जहर, देश के खिलाफ दहशत फैलाने की कोशिश। ये इन लोगों ने दिखा दिया कि आतंकवाद का धर्म भी होता है, आतंकवाद का मजहब भी होता है। और जब MBBS करने के बाद भी आप आतंक का ही समर्थन कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो अब इससे मानसिकता पता लगती है कि ये किस विचारधारा के लोग हैं।
लेकिन जो लोग लगातार कह रहे हैं कि साहब आतंकवाद को धर्म होता ही नहीं है, लोगों को अभी मैं अब देख रहा था, मेरे एक सहयोगी वो बात कर रहे थे, उसने बोला कि पूरे कौम को बदनाम किया जा रहा है। जिस कार में ब्लास्ट हुआ उस कार के ओनर से लेके कार को चलाने वाला और जितना यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया और जितना गिरफ्तारियां हुई हैं सब एक ही धर्म की हुई हैं, एक ही मजहब की हुई हैं। ऐसा क्या है कि कोई भी टेररिस्ट घटना होती है, कोई भी आतंकवादी घटना होती तो सिर्फ एक ही धर्म के लोग आते हैं। कोई ईसाई धर्म का आतंकवादी क्यों नहीं पकड़ा जाता, हिंदू धर्म का आतंकवादी क्यों नहीं पकड़ा जाता, सारे आतंकवादी एक ही धर्म के क्यों पकड़े जाते हैं? ये धर्म के ठेकेदार ये बताने का कष्ट करें। से बात कर लेते हैं। देखिए आप बताइए, एक सेकंड रुकिए, दिल्ली ब्लास्ट पे क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली ब्लास्ट के बारे में पता है कि नहीं पता है? पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है। इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, आप मौन धारण कर लिए। अरे आप ये तो कहिए कि कम से कम वो निंदनीय है, गलत है, ऐसे घटना नहीं होनी चाहिए। आप लोग बोलना क्यों नहीं चाहते? हमास पे बात करूंगा, आप बोलेंगे? देखिए ये तस्वीर देखिए, ये चेहरा देखिए, आखिरकार बोलना नहीं चाहते हैं। इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, ये मुंह से ऐसे कर देते हैं इतने बड़े ब्लास्ट पर। चाचा एक मिनट आप रुकिए, आपसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? शाकिर अली। शाकिर अली, ये बताइए दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, क्या कहेंगे उस पे? टिर्री वाले भी मारे गए, वहाँ गाड़ी वाले भी मारे गए, कई निर्दोष लोगों को इस ब्लास्ट में हानि हुई है, क्या कहेंगे? जो करी से उसको सजा मिलना चाहिए, और क्या करेंगे भाई? जो भी गलत करी से उसको सजा मिलना चाहिए। और वैसे तो बड़े उसकी अफसोस की बात है। आपके लखनऊ को मोहब्बत का शहर बोला जाता है, लेकिन लखनऊ से इतनी बड़ी नफरत फैलाने की साजिश थी, पूरे देश को दहलाने की साजिश थी। के बारे में तो पता नहीं भाई हमको, लखनऊ से। डॉक्टर शाहीन के बारे में जानते हो? नहीं। नाम सुना है? इस पूरे मास्टरमाइंड है इस पूरे ब्लास्ट की। तो हो सकता है, बता नहीं सकते इसके बारे में। देखिए तमाम लोगों से हमने बातचीत की है, आखिरकार क्या कहना है, क्या मुद्दा है। और बड़ी बात यह है कि आखिरकार इस ब्लास्ट के बारे में जब हमने लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया तो कुछ लोग, कुछ युवा चेहरे मुंह छुपाते हुए भागे, कुछ युवा चेहरे आखिरकार माइक पर बोलने से कतराते हुए नजर आए, कुछ युवा चेहरे जिनको ये कहना चाहिए कि देश में ऐसी गतिविधि में जो भी आतंकी गतिविधि में शामिल है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तो वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए मुंह पे अपनी उंगलियां रखते हुए कैमरे से दूर भागते हुए नजर आए। लेकिन इतने बड़े ब्लास्ट के बाद आखिरकार लगातार एक्शन में पुलिस नजर आ रही है, प्रशासन नजर आ रहा है, और खास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बड़े पूरे घटनाक्रम के बाद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं।